हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है मेथड स्टडी, जिसमें आज मैं मेथड स्टडी की डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और मेथड स्टडी का फ्लो चार्ट समझाने वाला हूँ। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की और भी वीडियो में डाल चुका हूँ, वह आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी है और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से, उसमें भी जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स, जो आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, टॉपिक लिखा हुआ है मेथड स्टडी, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में और हिंदी में, नीचे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका फ्लो चार्ट है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है मेथड स्टडी, इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेथड स्टडी है, इसको समझने का पर्पज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, या ऐसा स्थान जहां पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके आउटपुट लेना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी आप लोग जानते होंगे, जैसा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें क्या प्राप्त करते हैं, आउटपुट, तो उस आउटपुट को इंक्रीज करना, यही पर्पज होता है फ्रेंड्स मेथड स्टडी का। ठीक है, ये हम एक वर्ड में इसको बोल सकते हैं कि मेथड स्टडी का जो मेन पर्पज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। अब फ्रेंड्स, मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो मेथड स्टडी के अंदर हम करते हैं कि जो भी हमारा प्लांट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, या फिर कोई प्लांट हो सकता है, जिसके अंदर जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उस काम की स्टडी करना, फिर उसमें कुछ सुधार करके, इंप्रूवमेंट करके उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, उसके आउटपुट को इंक्रीज करना। मेथड स्टडी में फ्रेंड्स मेन 3 पॉइंटों पे फोकस किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारी लेबर हो गई है, हमारी मशीनरी हो गई है, और फ्रेंड्स हमारा मटेरियल हो गया। इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है और इन तीनों में सुधार किया जाता है। जैसे कि हम अगर वर्कर की बात करें, लेबर की बात करें, तो इनका जो काम करने का तरीका देखा जाता है, ये जिस भी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर इनके पास जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल आ रहा है जिसके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, उसका मूवमेंट देखते हैं कि उससे मूवमेंट से कुछ समय बच सकता है, जिससे कि इनका जो प्रोडक्शन टाइम है वह इंक्रीज हो सकते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। इस तरह जो मटेरियल का मूवमेंट होता है, एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाना, रॉ मटेरियल बाहर से आना, फिर जो फ्रेश प्रोडक्ट है उसको स्टोर में ले जाना, ये पूरा मूवमेंट दिखा जाता है मटेरियल का कि उसमें कितना समय सेव कर सकते हैं और उससे कितने समय को बचाया जा सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स, हम मशीन को देखें तो मशीन की इफिशियंसी देखते हैं कि जो पुरानी मशीन है उनका मेंटेनेंस सही हो रहा है या नहीं, या फिर जो पुरानी मशीन है उस जगह अगर हम ऑटोमेटिक तरीके से नई मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे कितनी प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्शन या फिर कितना आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है। इस तरह जो मेन मेन पॉइंटों पर फोकस करके उनकी स्टडी की जाती है और उनमें जो भी समय बचता है या जो भी वेस्टेज होता है मटेरियल, उसको सेव करना, वो वेस्टेज मटेरियल को उपयोग करके उसको सही तरीके से यूज करना, ये सब देखते हुए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी को अप्लाई करते हैं, उससे नई तरीके से काम करवाने की आदत डालते हैं, वर्कर को, मशीनों को इंस्टॉल करवाते हैं, और जो भी प्लांट के अंदर काम हो रहा है उसको सही ढंग से चलवा के हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल मेथड स्टडी क्या होती है, क्या तरीके, मैंने थोड़ी समझाने की कोशिश की। अब मेथड स्टडी के अगर क्वेश्चन के अंदर लिखने को आती डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसा मैंने समझाया वैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 नंबर में कि इसको ऑब्जेक्टिव लिखिए, तो यहाँ पर लिखी हुई, इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि मेथड स्टडी का जो मेन पर्पज होता है, जो प्रोसेस है और जो मेथड है काम करने की, उसको इम्प्रूव करना। जो भी हमारा वर्कशॉप है या कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसका जो लेआउट है उसको इम्प्रूवमेंट करना, जिससे कि जो वेस्टेज टाइम है उसको कम से कम किया जा सके। रिड्यूस करना किसको, अननेसेसरी फटीग जिसे बोलते हैं, जो भी हमारे वर्कर हैं, ह्यूमन एफर्ट है, उसकी जो थकान है, मूवमेंट है, उसको कम से कम करना। जो मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो वर्कर जाता है उसके भी मूवमेंट को कम करना।
इनहेंसिंग द अनयूजिबिलिटी ऑफ ह्यूमन मशीन एंड मटेरियल। जो भी हमारी वर्कर है, मशीन है और जो हमारा मटेरियल है, उसका जो भी हमारा वेस्टेज हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, मतलब वेस्टेज को कम करना और उसका यूज बढ़ाना। नेक्स्ट, डेवलपिंग अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, और जो वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा करना, जिससे कि अच्छी इफिशियंसी के साथ वर्कर काम कर सके। इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी हमारा प्लांट और इक्विपमेंट को डिजाइन करना और उनको इम्प्रूव करना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ हमने मेथड स्टडी क्या होती है इसको समझाने की कोशिश की और उसके ऑब्जेक्टिव। अब इसका होता फ्रेंड्स मेन फ्लो चार्ट, जिसको कि हमें एग्जाम में बनाना है और उसको समझाना भी है। तो मैं फ्रेंड्स सीधा फ्लो चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। नॉर्मल क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आया था, बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी की बेसिक प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है। और नहीं आता, ओनली मेथड स्टडी के बारे में क्वेश्चन आता तो भी इस फ्लो चार्ट को आप बनाएं, ठीक है। इंग्लिश में इधर दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हिंदी में दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, वहां पर जो काम हो रहा है उसमें से हम कोई भी एक, जैसे कि मशीन को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी वर्कर की मूवमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई अदर जगह हो सकती है जहां पर हमें उसमें इंप्रूवमेंट करना है, उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि इसमें हम इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है उससे हम होते क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि इस प्रोसेस में हमें इंप्रूवमेंट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे मान लो हमें किसी मशीन में जो काम हो रहा है उसमें सुधार करना है कि यहाँ पर हम इसके टाइम को बचा सकते हैं और उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके पूरे वर्किंग एनवायरनमेंट को, उस मशीन के वहां पर जो ऑपरेटर काम कर रहा है, वहां पर जो मटेरियल आ रहा है, मटेरियल फिर वहां से दूसरी जगह जा रहा है, ये पूरे एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसका एग्जामाइन। एग्जामाइन का मतलब होता है वहां पर जो काम हो रहा है उस प्रत्येक को अच्छी तरह देखना और उस पर क्वेश्चन करना कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन करना, जिससे कि हम वहां पर जो ढूंढना चाह रहे हैं कि उसमें जो काम करने का तरीका है वो सही है या फिर गलत है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं वर्कर से, काम करने वालों से, और हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, ऐसा क्यों नहीं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन करते हैं, जिसे बोलते हैं एग्जामाइन। एग्जामाइन के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है, उसको मैं समझ दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, एग्जामाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें एक चीज समझ में आने लगती है कि यहाँ पर कुछ डेवलप किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक नई मेथड को डेवलप करते हैं कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो इसमें कुछ समय बचाया जा सकता है और कुछ मनी बचाई जा सकती है। इसे बोलते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स होता है कि हम वहां पर कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। जब एक मेथड डेवलप हो जाती है फ्रेंड्स, तो उस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, वहां पर उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का मतलब होता है फ्रेंड्स, या जो पर्पज होता है, टाइम को स्टडी करना। टाइम की स्टडी करने का मतलब होता है वहां पर टाइम कितना सेव किया जा सकता है। तो टाइम को सेव करना और फ्रेंड्स, और टाइम को मैनेज करने का मतलब होता है सबसे पहले उसकी स्टडी करते हैं टाइम के लिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम टाइम को मेजर करते हैं कि हम वहां पर कितना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि हमने बताया टाइम को मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, जब हमें मालूम पड़ जाता है कि उसमें कितना टाइम लग सकता है और कितना सेव किया जा सकता है, फिर हमारे पास एक पूरी मेथड कंप्लीट हो जाती है कि इस मेथड को लागू किया जा सकता है, इससे हमारा इतना टाइम सेव किया जा सकता है, मशीन की इफिशियंसी को, वर्कर की इफिशियंसी को इतनी बढ़ाई जा सकती है इस मेथड के थ्रू। फिर उस मेथड को हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब होता है वहां पर लागू करवाते हैं न्यू मेथड को और स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। डिफरेंस डिफाइन करने का मतलब उन वर्कर को, वहां पर जो काम करने वाले हैं उनको बताना, उनको समझाना। उनको समझाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी न्यू मेथड को स्टैंडर्ड जो भी टाइम हम सेव करना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसे बोलते हैं इंस्टॉल करना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। लास्ट में आता फ्रेंड्स, जो भी हमने नई मेथड डेवलप की उसको मेंटेन करना और उसके स्टैंडर्ड तरीके को अपनाना। समझ में आया होगा फ्रेंड्स, जैसे कि कोई मशीन पे एक वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, वहां पर एक रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसका मूवमेंट चेक करते हैं कि वह जो मटेरियल आ रहा है वह कितने समय में आ रहा है, ठीक है, क्या उसको उसके टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह जो वर्कर काम कर रहा है किसी मशीन पर,
ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां पर जो ऑपरेशन कर रहा है उसके ऑपरेशन के तरीके को देखना है। ऑपरेशन में आप जानते होंगे जैसे कोई ड्रिलिंग करना, होलिंग करना, होल करना किसी चीज में बोलते हैं इसको, या फिर कटिंग करना है, थ्रेडिंग करना है, इस तरह की जो ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा जो ऑपरेटर का काम होता है मशीन को ऑपरेट करना, तो उसके ऑपरेट करने के तरीके को भी चेक किया जा सकता है। कोई सी भी मशीन को असेंबल कर रहा है तो असेंबल करने के पार्ट्स को तरीके को देखा जाता है फ्रेंड्स, क्या तरीका है। उसके बाद क्या होता है, जब वहां से जो ऑपरेशन करने के बाद जो मटेरियल का मूवमेंट होता है दूसरी मशीन पे सेकंड ऑपरेशन के लिए जा रहा है, तो उसका भी मूवमेंट चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह हम क्या करते हैं, पूरे मेथड को वहां पर पहले स्टडी करते हैं, फिर उसको लागू करवाते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ये पूरा फ्लो चार्ट के अंदर किस तरह हम उसकी स्टडी करते हैं और किस तरह फिर नई नई तरीकों को अपनाते हैं, उस समय को कैसे हम मेजर करते हैं। समय को मेजर करने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में करवाते हैं, फिर उसके टाइम को हम मेजर करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कितना टाइम सेव किया जा सकता है। ठीक है, मेन पर्पज आप समझ गए होंगे कि वेस्टेज को कम से कम करना और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को बनाना। इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब होता है कम से कम लागत में अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करना। ठीक है, वो भी सस्ता और अच्छा। ठीक है, पर समझ में आ गया होगा इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका सही से उपयोग करके एक कम लागत में अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा। ये मेरी कोशिश थी, ये फ्लो चार्ट आप बना लें इसको अच्छे से। फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में दिखा दूं, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीधा बनाना है, जिस तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसा मैंने समझाया है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, इस तरह दिख रहा होगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। ये पूरे को आप स्टेप बाय स्टेप बना देना, हिंदी इंग्लिश में जिस भी एक भाषा में बना दे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।